नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है सर्वशास्त्रमयी है। भगवत गीता जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वेदों उपनिषदों का सार, संपूर्ण ज्ञान इस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर समाविष्ट कर दिया है, जिसको कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रूप से इसकी महिमा गाई है। हम लोगों ने देखा भी कि इसको किस प्रकार से कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि यदि समस्त वैदिक वांग्मय को एक गाय के रूप में हम देखें, पूरा वैदिक वांग्मय जितना भी हमारा वेद है, 4 वेद है, 18 पुराण है, उप पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इतिहास है, तो सबको यदि आप एक गाय के रूप में देखें तो गाय का सार तत्व तो दुग्ध है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता जो है ये पूरे वैदिक वांग्मय का सार तत्व है। तो हम लोग व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि जब गाय का दूध होता है तो एक ग्वाला भी होते हैं ना, जो दूध निकालते हैं, और दूध निकालने से पहले जो होता है बछिया या जो बाछा होता है उसको भी हम थोड़ा सा दूध पीने देते हैं, ताकि गाय जो है वो सहजता पूर्वक हमें दूध प्रदान कर दे, वात्सल्य प्रेम में दूध प्रदान कर दे। तो इसी प्रकार से यहां बताया गया है कि इस जब वैदिक वांग्मय रूपी गाय को, जब गाय का दूध निकाला गया तो वहां पे बछड़ा कौन था? अर्जुन। तो इसीलिए जो है ऐसा कहा गया है कि भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्रमयी है। हमें जब गाय का दूध मिल जाता है तो ये जो अमृत तत्व है इससे हमको बहुत पोषण मिल जाता है, तुष्टि पुष्टि तृप्ति सब मिल जाती है। इसी प्रकार से भगवत गीता से हमको सारा शास्त्र का ज्ञान मिल जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, किम अन्य शास्त्र विस्तरे। तो बहुत ज्यादा हम इस पर चर्चा महात्म्य पे नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हमको ये याद आना चाहिए कि भगवत गीता का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर। इस एक शास्त्र के ऊपर यदि हमने निष्ठा कर ली, और यदि हम इस एक शास्त्र को अपने जीवन में प्रतिदिन हमने थोड़ा स्थान दे दिया, तो हमारे ये मानव जन्म जो है वो सफल हो गया, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। क्योंकि ये साक्षात भगवान मूल नारायण भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी स्थिता। तो हम लोग क्रमशः चर्चा कर रहे हैं, विगत 1.5 साल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने भूमिका पे चर्चा की है और अभी हम अध्याय 5 के ऊपर चर्चा हमने समाप्त की है। अध्याय 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अध्याय 5 में जो हमने चर्चा की है वो कुछ बता सकते हैं आप में से कोई, यदि क्लास को अटेंड किए हैं तो कौन सा पॉइंट आपको टच किया अध्याय 5 के अंदर? अध्याय 5 का नाम क्या है? कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो भगवत गीता में जो है, जैसा हमने देखा है कि भगवत गीता का परिप्रेक्ष्य क्या है कि कुरुक्षेत्र का मैदान जो है वो युद्ध के लिए तैयार है, और युद्ध किनके बीच में होने जा रहा है? कौरवों और पांडवों के बीच में होने जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत के स्टोरी के माध्यम से सबने देख करके रखा है महाभारत। तो
ये जो हस्तिनापुर है, ये हस्तिनापुर के जो राजा हैं वो पांडु उसके योग्य थे। लेकिन चूंकि पांडु ने जो है समय से पहले वानप्रस्थ ले लिया किन्हीं कारणों से, तो केयर टेकर के रूप में धृतराष्ट्र को राजगद्दी पे बिठाया गया था। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया, उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैं ही राजा बना रहूं और मेरे पश्चात मेरे बेटे ही राजा बने रहें। तो धृत राष्ट्र का क्या मतलब होता है? धृत का मतलब होता है कि किसी चीज को आप मोह पूर्वक जब धारण करते हैं, पकड़ते हैं, तो धृत हो जाता है वो। और राष्ट्र का मतलब जो है वो होता है संपत्ति, जमीन, पद, कुर्सी, है ना। तो देखो, एक महाभारत में धृतराष्ट्र हुए हैं और बाकी हम लोग भी सब धृतराष्ट्र ही हैं। अपने अपने जगह पे हम लोग सब अपने जो है येन केन प्रकारेण चाहते हैं कि हम अपने पोजीशन को बरकरार रखें। अयोग्य हैं फिर भी हम चाहते हैं कि हम पोजीशन को बरकरार रखें, और जो मेरे रक्त संबंधी है या निकट संबंधी है, मेरे बाद उन्हीं को वो चीज मिले, भले वो योग्य हो या ना हो। तो यही है जो है महाभारत होने का कारण। तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरे विश्व के योद्धा उपस्थित हो गए, जिसमें से दो भाग में बट गए। कुछ तो दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आए और कुछ धर्मात्मा युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध करने आए। तो पहले अध्याय में हमने क्या देखा कि जब युद्ध के लिए, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए अपने ही बंधु बांधवों को अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन क्या हो गए? मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त हो गए और कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम। हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार से अपने गुरुजी के ऊपर बाण चलाऊंगा, जिन दादाजी से मैंने आज तक नजर में नजर नहीं मिलाया है, ऊंची आवाज में मैंने आज तक कभी बात नहीं की, मैं कैसे जो है अपने दादाजी के ऊपर बाण चलाऊंगा? और इस युद्ध में मुझे अपने ही लोगों को मार करके क्या मिलेगा? तो ये जो अर्जुन इतने ज्यादा विषादग्रस्त हो गए, इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के, कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यामि। हाँ, और एवं उक्त्वा बभूव, वो चुप हो गया और बैठ गया रथ के ऊपर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुष्णिम बभूव, चुप हो गया। तो ये पहला अध्याय जो है यह अर्जुन विषाद योग, या इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना। क्योंकि जो है अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे अर्जुन, हे भगवान, आप मेरे रथ को जो है थोड़ा आप सम्मुख लेकर के चलिए कौरव सेना की तरफ, मैं देखना चाहता हूं। कैरमया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस रण रणभूमि में, इस युद्ध के मैदान में मुझे कौन कौन ऐसे दुर्बुद्धि हैं जो दुरात्मा दुर्योधन की तरफ से हम लोगों से युद्ध करने आए हैं, मैं जरा उनको देख तो लूं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो ये विशद है, काफी चर्चा हुई है इसके ऊपर, आप लोग भी इसको बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। इसमें दुर्योधन की कूटनीति का भी वर्णन हुआ है, और अर्जुन जो है वो कई कारण भी प्रस्तुत करते हैं युद्ध नहीं लड़ने के लिए, है ना। जैसे कहते हैं कि इसमें जो है अपने ही बंधु बांधव हैं, अपने ही कुल खानदान के लोग हैं, अपने ही चचा भतीजा सब हैं, तो सबसे लड़ने से मरने से हमको क्या सुख मिलेगा? और आगे कहते हैं कि पाप लगेगा, और आगे कहते हैं कि कुल कुल का नाश हो जाएगा, तो पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, तो नरके नियतम वासो, नरक चले जाएंगे। और किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हैं, कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से, तो दूसरे अध्याय में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने हर प्रकार से अर्जुन को ज्ञान दिया है। अर्जुन को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान दिया कि आप
शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो, लेकिन शरीर तो नित्य नहीं है, लेकिन आत्मा नित्य है। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत, अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया। लगभग 12 श्लोकों में भगवान ने ये आत्मा का ज्ञान दिया है। देहि नित्यम अवध्यो अयम, और अनाशीनो अप्रमेयस्य, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अयम अशोष्य नित्य स्थानु, अनेक प्रकार से। ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना जायते म्रियते वा कदाचित, अनेक प्रकार से भगवान ने यहां पे बताया है कि आत्मा नित्य है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो है आत्मा के रूप में भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय का एक जो कर्म होता है, धर्म के लिए युद्ध करना, तो उन्होंने कर्मयोग की शिक्षा दी। कर्मयोग के बाद भगवान ने दिव्य ज्ञान भी दिया, और दिव्य ज्ञान देने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो अर्जुन ने जो है फिर से प्रश्न पूछा कि मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, कि ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर लेना चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताया कि आप कंफ्यूज मत होइए, जब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं तो ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करने की ही बात करता हूं। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहीं जो है युद्ध छोड़ के भागने के लिए कह रहा हूं। तो यह हो गया तीसरा अध्याय, जिसमें भगवान ने कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की है। इसके बाद भगवान ने जो है कर्म योग से फिर ज्ञान योग पे लेकर के गए हैं, और इसमें उन्होंने कहा है तद कि आप जो है गुरु के पास जाइए और गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करिए, जो तत्वदर्शी महात्मा है वो आपको तत्व ज्ञान देंगे जो। तो ये हो गया आपका ज्ञान योग। फिर पांचवा अध्याय, फिर से अर्जुन कंफ्यूज होते हैं, जब दिव्य ज्ञान के बारे में इतना विशद व्याख्या होती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको तत्वदर्शी महात्मा से प्रश्न करना चाहिए, विनित भाव से उनके पास जाकर के जो है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो फिर अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं फिर से। और देखो यहाँ पे अर्जुन जो है ना वो कंफ्यूज नहीं है, हैं? अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य संगी है, नर नारायण के रूप में भगवान के नित्य संगी है। तो अर्जुन हम सब मानव समूह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए तरह तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें कि संदेह का कोई स्थान न हो और स्पष्ट रूप से हम जान सकें कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता करना ही समस्त योगों का सार तत्व है। तो पांचवें अध्याय में कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है, जिसमें कि भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कर्म संन्यास और भक्तिमय कर्म में भक्तिमय कर्म ही श्रेष्ठ है। तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। और भगवान कहते हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है? तो वास्तविक सन्यासी जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है। यहां पे कर्म से सन्यास लेने की बात नहीं हो रही है। यहां बात क्या हो रही है कि ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और न कर्म फल से घृणा करता है। इस बात को, ये जो बहुत पतली सी बात है, ये सूक्ष्म बात है, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये भगवान कृष्ण की प्रकृति है और हम एक निमित्त हैं। तो हमने जो अपना एक हमारी जो राइट ड्यूटी है हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब उस ड्यूटी में क्या रिजल्ट आ रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट रिजल्ट, और ना ही उस ड्यूटी को करने में मुझे जो है बहुत अटैचमेंट है, और ना ही ना करने के प्रति मेरा कोई आलस्य का भाव है या घृणा का भाव है।
इसमें बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से भगवान समझाते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि सन्यासी कौन होता है? ये यह स नित्य सन्यासी ये यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सांख्य और भक्ति में कर्म को वास्तविक ज्ञानी भिन्न नहीं मानते, है ना। इनमें से एक का भी भली भांति अनुसरण करने से वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि केवल बच्चा ही जो होता है वो सांख्य योग को और भक्तिमय कर्म को अलग अलग मानता है, या सन्यास को और भक्तिमय कर्म को अलग अलग मानता है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता। उसके बाद भगवान कहते हैं कि दिव्य भावना युक्त पुरुष यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त रहती हैं और वह इन सबसे पृथक है। वो अपने आप को कर्ता नहीं मान लेता है, दृष्टा भाव में रहता है कि इंद्रियां जो है वो अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं, लेकिन मैं इंद्रिय नहीं हूं। इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं, लेकिन मैं इंद्रिय नहीं हूं। उसके साथ तदात्म्य भाव, एकत्व का भाव, ये नहीं होना चाहिए कभी हमारे अंदर। नहीं तो क्या होगा, कर्तापन का अभिमान आ जाएगा, और कर्तापन का जो अभिमान है तो कर्म फल उसी से चिपकेगी। फिर मेरी ड्यूटी है, मैंने की, अब उसमें लाभ हो हानि हो, यश मिले अपयश मिले, ये तो भगवान के हाथ में है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भले ही कोई कितना भी बड़ा सन्यासी हो, तपस्वी हो, लेकिन वो भी कर्म को नहीं त्यागता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो ये जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन हमको अपने एग्जिस्टेंस को और प्यूरिफाई करने के लिए मिला है। मतलब हम शुद्धतम अवस्था, वो चिन्मय अवस्था जो हम हैं, मतलब विशुद्ध रूप से भगवान के अंश रूप में अपने आप को स्थापित करना, पाना, इस लक्ष्य को पाने के लिए ही मिला है। तो जब तक वो स्थिति आ नहीं जाएगी तब तक कोई ये कर्म बंद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है भगवत गीता में कि जैसे योग है, तप है, दान है, ये जो है तपस्वियों को भी पवित्र करती है। जैसे सोना भी होता है, तो सोना भी तपने से और अत्यधिक चमकीला और शुद्ध होता जाता है। उसी प्रकार से साधक सिद्धावस्था में भी साधन को नहीं छोड़ता है। फिर भगवान तरह तरह से समझाते हैं कि आत्मा जो है ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं। हम इसमें जो है मैं करता हूं ये जो बुद्धि डालते हैं तो फंसते हैं। तो ये जो है ये सूक्ष्म बात समझने की है। और यहां पे फिर भगवान बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे दिन के रोशनी में सब कुछ दिखने लगता है, रात के अंधेरे में जैसे कई बार आप जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से जो है मेरा अनुभव भी है। एक बार मैं डिप्यूटेशन में गया था एक जगह पे, मैरवा, तो रात में 1 बजे वहां पे ट्रेन रुकी, और छोटा सा जगह था, वहां पे लाइट भी नहीं था। तो जब ट्रेन रुकी तो हमें लगा कि ऐसे ही कहीं रुक गई होगी, लेकिन टाइमिंग जो था ना, वो ट्रेन दिखा रहा था कि राइट टाइम चल रही है। हमने देखा था ऐप पे कि राइट टाइम चल रही है, रुकी हुई थी। तो मैंने अंधेरे में जो शब्द भेदी बाण चलाया कि भाई कहाँ रुकी हुई है,
तो अंधेरे में ही कोई किसी ने बोला कि ये मैरवा है, तो बस हम कूद गए, प्लेटफॉर्म भी नहीं दिख रहा था, बस हम कूद गए जो वहीं पे, और अंधेरे में ही जो 3-4 घंटे बैठे रहे। और जब रोशन जब जब सूर्योदय हुआ और सारी रोशनी आई, तब हमें पता चला कि जो है हाँ ये स्टेशन है। तब तक हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अज्ञान में भी ऐसे ही दिखता है। जब हम ज्ञान में आते हैं तब हमें लगता है कि ये तो चिन्मय जो है, ये जो चिन्मय आत्मा है, उसका इस भौतिक तत्व से कोई संपर्क है नहीं, इससे कोई लेना देना है नहीं। हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान से है और भगवान के धाम से है। तो ये सब तब प्रकाशित होगा जब हमारे अंदर ज्ञान उदित होगा। तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ये भगवान बता रहे हैं। और ऐसे साधु का भगवान फिर लक्षण बताते हैं कि ऐसा जो महात्मा होता है, ऐसा जो पंडित होता है, वो कैसा होता है कि वो भेदभाव नहीं करता है फिर, है ना, वो समदर्शी महात्मा हो जाता है। सुनि चैव स्वपाके पंडिता समदर्शिनः, समदर्शी महात्मा हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो पंडित होते हैं वो सबके अंदर भगवान को ही देखते हैं। वास्तव में क्या फर्क है? देखिए क्या फर्क है। आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जहां पे देखेंगे आपकी जो है कोई एक एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्राण की रक्षा कर रहा है ना, जबकि उनका अलग अलग स्पेसीज है। तो एक्चुअली चैतन्यता के रूप में, चेतन के रूप में तो सब भगवान के ही अंश है, तो सबके अंदर वही लव है, वही फीलिंग है। एक बार तो एक बड़े संत हुए हैं, संत एकनाथ जी। तो संत एकनाथ जी जो है वो अपने विट्ठल भगवान के लिए जो है आलू का आपका आटे का लोई बना करके और टिक्कड़ जो है रोटी बना रहे थे अपने विट्ठल भगवान को भोग लगाने के लिए। पंढरपुर में पंढरीनाथ विट्ठल जी हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां पे रुक्मिणी जी के साथ उपस्थित हैं, रुक्मिणी माई के साथ। बड़ी सुंदर कथा है उनकी, कभी चर्चा करेंगे हम लोग। विट्ठल रुखु माई बोलते हैं उनको। तो उनके लिए जो है रोटी बना रहे थे, और उसी क्रम में जो है वो भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। तो एक श्वान जो है, कुकुर, कुत्ता, वो आ करके वो रोटी उठा करके भागने लगा जो। तो संत संत नामदेव जी थे मेरे ख्याल से। तो संत नामदेव जी जो है वो उनके पीछे पीछे जो है बिठला बिठला करके घी की कटोरी लेकर के दौड़ने लगे जो है कि बिठला 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 रुक जाओ, बिठला बिठला थांबा। तो वो कह रहे थे कि आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे, आप कहीं आपके गले में लगेगी, कम से कम थोड़ा सा इसके अंदर मैं चुपड़ दूं, घी लगा दूं जो है। और आगे आगे कुत्ता भाग रहा है और पीछे पीछे जो है संत नामदेव जी भाग रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या मतलब जो है, ये कुत्ते के पीछे कटोरी, घी की कटोरी लेकर के जा रहे हैं जो है। तो ये उनका भाव देखिए, उस कुत्ते के अंदर जो भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो वो गांव से बाहर निकलने के बाद जो है जब एकांत स्थान आया, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस कुत्ते के शरीर से प्रकट होकर के और संत नामदेव जी को गले से लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं जो है अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं और सब मेरे अंदर स्थित रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान हर जीव के अंदर है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि भगवान नहीं है, जड़ में, चेतन में, सर्वत्र है। तो हम जो है किस स्तर के अधिकारी हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसको केवल मंदिर में जो विग्रह है उसी में भगवान दिखते हैं, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं। स्थावर देखो वो न जंगम देखो वो तार मूर्ति।
तो ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो समदर्शी महात्मा होते हैं वो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करते हैं। फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान की, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर के विचलित होता है। ठीक है, जैसे मेरे जैसा कोई साधक है निम्न कोटि का, तो कोई जो है छोटी सी घटना हो जाती है विचलित हो जाते हैं, अरे ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, इतना भारी नुकसान हो गया, प्रमोशन नहीं मिला, अच्छा मार्क्स नहीं मिला कंपनी में जो है। हाँ, लेकिन यदि मेरे अंदर भक्ति रहेगी तो मैं क्या सोचूंगा, ये तो कृष्ण का काम है, मेरा काम तो मेरा जो ड्यूटी है उसको अच्छे से करना है, मेरा काम जो है, बाकी प्रमोशन मिलना नहीं मिलना, हाँ अच्छी रेटिंग मिलना नहीं मिलना, ये जो है ज्यादा मॉनेटरी जो है वो कंपनसेशन मिलना नहीं मिलना, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ना ही भक्त उसके लिए बहुत ज्यादा श्रम करता है, यथा लाभ संतोषी होते हैं, ठीक है जो मिल गया सो ठीक है। हम्म, यथा लाभ संतोष। तो आगे भगवान श्री कृष्ण बार बार समझा रहे हैं, हर 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 अध्याय में बार बार समझा रहे हैं इसको, जो है जड़ बुद्धि के अंदर जो है, जड़ बुद्धि के अंदर बार बार बोल करके इसको हमको प्रवेश कराना है। भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होता है, ना तेषु रमते बुधा, आद्यंतवंत कौन्ते ना तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इंद्रिय भोग में नहीं लगता, जहां जो मर्जी आया खा लिए, भगवान को भोग लगा है नहीं लगा है, खाद्य है अखाद्य है, कुछ भी विचार नहीं किया, हम खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, पाप का संग्रह करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग कर रहे हैं और असंयमित जीवन जी रहे हैं। तो इससे हमारा जो है शुद्धिकरण नहीं होगा, पाप ही बढ़ेगा हमारा और हम अधोगति को ही प्राप्त होंगे, नारकीय यातनाओं में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा यदि हम अत्यधिक इंद्रिय भोग में रहते हैं। तो योगी बनने की तो खैर संभावना ही नहीं है ना। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि जो पूर्ण योगी है वह अपने अंतःकरण में ही रमन करता है एवं उसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो को कृष्ण भावना भावित कर्म बता रहे हैं, इसमें 27वें और 28वें श्लोक में 5वें अध्याय में थोड़ा गियर चेंज करते हैं और इसको ध्यान योग की तरफ लेकर के चलते हैं। फिर भगवान थोड़ा थोड़ा इसमें जो है सब चीज के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद फिर फाइनली भगवान इसको कंक्लूड करते हैं 5वें अध्याय को, भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि देखो मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र परम भोक्ता हूं, समस्त लोकों का स्वामी हूं और समस्त जीवों का सुहृद मित्र हूं, बेस्ट फ्रेंड हूं। ऐसा जो मुझे जान लेता है वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया है। अब अध्याय 6 में हम लोग प्रवेश करेंगे ध्यान योग। अभी तक तो हमने क्विक रिकैप भी किया यहां पे, जिससे कि आपको थोड़ा बेसिक आउटलाइन मिल जाए। अब हम ध्यान योग में प्रवेश करेंगे। तो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि भगवत गीता में आपको संपूर्ण ज्ञान है, 700 श्लोकों में इतना ज्ञान है कि जितने वेद शास्त्र में है वो तो है ही, इसके अलावा जो है ऐसे भी ज्ञान है जो अन्यत्र आपको शायद ना मिले, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मादुनी सता, ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से बताई गई है। अब देखो वेद कहां से आए हैं, वेद हमको मिले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आए भगवान के नाभि कमल से, तो दूरी आ गई कि नहीं आ गई, भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से वेद, और सीधा भगवान यदि अपने मुख से कुछ बोल दें तो, है ना, बात समझ में आई। तो ये भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, इसीलिए आप देखिए हर जगह पे लिखा हुआ श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। तो अध्याय 6 में फिर से जो अध्याय 5 में भगवान ने सन्यास धर्म के बारे में कहा है उसको भगवान फिर से कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो बहुत बड़ी अज्ञानता भी है हमारे समाज में व्याप्त है। हम समझते हैं सन्यासी का मतलब क्या होता है। सन्यासी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? जो घर छोड़ के चले गए। हाँ, सही कह रही माता जी आप। ये समाज में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सन्यासी सन्यासी हो गया ये। सन्यासी का मतलब भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति फोकस्ड है। कम व्हाट में, रिजल्ट चाहे जो होने दो, मुझे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है तो देन आई विल डू इट विदाउट कैलकुलेटिंग लॉस और गेन। वो सन्यासी है, अपने ड्यूटी का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। तो यहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। कई बार हम लोग अष्टांग योग को ही लक्ष्य समझ लेते हैं। तो एक्चुअली जो है महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, तो अष्टांग योग का जो है जो उद्देश्य है वो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग का उद्देश्य जो है वो जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, उच्छृंखलताएं हैं, वो मायामय संसार की ओर जो जा रही है, बहिर्मुख होकर के बाहर की ओर बह रही है, उस धारा को रोक देना, ये है अष्टांग योग का उद्देश्य। मन को इंद्रिय तृप्ति से हटा करके, भोग से हटा करके भगवान की तरफ या उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ मोड़ देना, यह अष्टांग योग का लक्ष्य है। और वो प्राप्त होता है मन के नियंत्रण से। तो योग का जो उद्देश्य है वो है मन का नियंत्रण। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। और ये कठिन क्यों है, ये हम लोग आगे इस अध्याय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये कठिन क्यों है। यहां पे भगवान बल दे रहे हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग भगवान के अंश हैं। जैसे हमारा शरीर में मान लीजिए कि हाथ है। अब मान लीजिए अजीत प्रभु, अगर मान लीजिए कि आपको कोई खाने के लिए रसगुल्ला दे, तो आपका हाथ बोले कि मैं तो अपने अपने पास ही रखूंगा, मुझे मिला है ना पहले, मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं क्यों रसगुल्ला मुंह को देने जाऊं। तो बताइए, क्या वो जो रसगुल्ला है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा? क्या हाथ को न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं प्रभु, नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से हम लोग एक्चुअली वही कर रहे हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से अलग अलग एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। वो धोखा है एक्चुअली।
जब तक वो मिष्ठान या खाद्य पदार्थ हाथ जो है वो प्रेम पूर्वक मुख को नहीं दे देगा, तब तक जो है वो न तो शरीर तृप्त होगा न हाथ तृप्त होगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। वो अपने नित्य धाम में नित्य आनंदमय स्वरूप में भी है और परम विराट रूप में पूरे जगत में भी व्याप्त है। जैसे ही हम उनसे विमुख होते हैं वैसे ही हम दुखी हो जाते हैं, और जैसे ही हम उनसे तारतम्य करते हैं, भगवान के सन्मुख होते हैं, वैसे ही हम आनंदमय स्थिति में हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे ही हाथ मुख को भोजन देता है और मुख उदर को देकर के सब तृप्त हो जाते हैं। या जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष के जब हम जड़ में पानी दे देते हैं तो संपूर्ण वृक्ष तृप्त हो जाता है। अलग से हमें तने में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में जल देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के मूल उत्स हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान को जब हम सेवा करते हैं तो भगवान तृप्त होते हैं, तो संपूर्ण चराचर जगत तृप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी है या पूर्ण योगी है। यदि कोई सन्यासी सोचता है कि अभी जो मैंने सन्यास ले लिया है तो मुझे कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो स्वार्थी ही है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है निराकार ब्रह्म से एक होना है। और ये भी जो है भौतिक इच्छा तो नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, लेकिन स्वार्थ से रहित नहीं है, उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, मुक्ति। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सिद्ध भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलि अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति की कामना है ना। अगर मान लीजिए कि आपने अर्ध निमीलित नेत्रों से ध्यान में चले गए और एक स्थान पर बैठे हुए हैं, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? मुक्ति की इच्छा से बैठे हुए हैं। तो वो भी एक इच्छा है। जबकि हमें जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दी है वो क्या दी है? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। कि हे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूं, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है कि बहुत सारे मेरे फॉलोअर हो जाएं और मेरा जयकारा लगाएं। ऐसी भी मेरी कोई कामना नहीं है। तो मेरी कामना क्या है? मैं जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की हेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूं। बस मुझे आपके भक्त मिल जाएं और आपके भक्तों के चरणों की सेवा मिल जाए, मुझे इतनी ही कामना है, ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं, आपके जो संत हैं उनकी सेवा कर सकूं। बस यही कामना है हमारी, अपने लिए कोई कामना नहीं है। तो इस बात को स्पष्ट रूप से हमको समझना है कि जब तक कोई इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और ये स्थिति सहजता पूर्वक हमें मिल सकती है, जो और किसी युग में नहीं मिल सकती थी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इतनी सहजता पूर्वक नहीं मिल सकती थी, वो कलयुग में बहुत आसानी से मिल रही है। केवल नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये जो वेद मंत्र है ये सबके लिए सर्वसुलभ कर दिया गया। न कोई इसमें वर्ण विचार है, न कोई इसमें काल विचार है, न कोई इसमें नियम है। हाँ? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिद्रशमिहाजिनेना अनुरागः। ये जो कलयुग है, कलयुग के बारे में कहा गया है, कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम लेते हय सर्व जगत निस्तार। कि भगवान, कोई कहते हैं कि भाई भगवान हमको दिखाइए तो हम मानेंगे। इस कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में ही अवतार लिया हुआ है। द मोमेंट यू चैंट द हरे कृष्णा, यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विथ कृष्णा हिमसेल्फ। नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नाम नामी अभिन्नत्वात्, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो हमारी बुद्धि में है। यदि नाम और नामी में भेद होता तो भाई इतने पूरे विश्व में यवन और मलेच्छ और इतने इतने लोग सब कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो रहे हैं केवल नाम के महात्म्य से। तो यहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को, चिन्मय अचिंत्य शक्तियों को अपने नाम में दे दिया। और उसके बाद भी जैसे मां बच्चे को, कई बार क्या होता है कि बच्चे को चावल नहीं पसंद है तो पूरी बना दिया, पूरी नहीं पसंद है तो हलवा बना दिया, हलवा नहीं पसंद है तो सेवई बना दी, सेवई नहीं पसंद है तो कुछ और बना दिया, कि किसी तरह से मेरा बच्चा जो है वो खा ले, हिष्ट पुष्ट हो जाए। उसी प्रकार से नाम नामकारी बहुधा, नामकारी ने अपने अनंत नाम रखे हैं। राम, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, वामन, मधुसूदन, नरसिंह, गोपीनाथ, राधानाथ, वृंदावन बिहारी लाल, ऐसे गिनते जाएंगे, रात बीत जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। और नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और उनके अंदर उन्होंने अपनी सारी शक्तियां निहित कर दी हैं। और उसके ऊपर देखिए, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल है, उसके बाद लेने के लिए, स्मरण करने के लिए कोई नियम और काल भी नहीं बंधन रखा उन्होंने। मतलब आप सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, शौच इत्यादि क्रियाओं को करते हुए भी भगवान के नाम को ले सकते हैं। कोई नियम नहीं लगाया उन्होंने। और कोई विधि हो भाई, कोई आपको विग्रह सेवा करनी हो, धाम यात्रा करनी हो, है ना, तो कुछ नियम है, कुछ कानून कायदे हैं। लेकिन भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। चाहे कैसे भी ले लो आप, मंगल ही करने वाला है। एतादृशी तब कृपा, आप इतने कृपालु हैं, आपने इतनी महती कृपा कर दी है। लेकिन फिर भी हे भगवान, मैं कितना अभागा हूं, कितना दुर्भागी हूं, कितना निकृष्ट और पापी हूं कि दुर्दैव मिदृश विहाजिनी ना अनुराग। मैं इतना दुर्भागा हूं कि मुझे आपके नाम में कोई राग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो ये जो नाम है, इस नाम को यदि हम निष्ठा पूर्वक करें तो हम योगी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। योगी सन्यासी होने का मतलब बाह्य दृष्टिकोण से कोई हमारा वस्त्र परिवर्तित हो जाएगा या हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सन्यासी होने का मतलब कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हमारा चित्त जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, हमारे जो दृष्टिकोण है वो भगवत भावना भावित हो जाएगी। फिर हम आत्म तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करेंगे।
भगवान कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अब यहां पे भगवान ने कह दिया कि सन्यास और योग में कोई अंतर नहीं है। तो योग जो है, उस योग का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बच्चे को हम लोग दे देते हैं 2 और 2 का योग, है ना? तो योग का मतलब होता है जोड़। तो वह विद्या जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा जो है उसका जुड़ाव हो जाए, वो भक्ति के द्वारा हो सकता है, ध्यान के द्वारा हो सकता है, ज्ञान के द्वारा हो सकता है। तो जो योग की विधि है वही सन्यास है। और ये जो विधि है सन्यास या योग की विधि, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना संभव ही नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति है उसका त्याग करने के लिए हमको, कई लोग यहाँ नए नए भी ज्वाइन किए हैं, कि नए नए भी आए हैं, है ना? तो अभी सीधे सीधे छठे अध्याय में आ गए हैं जो है हम लोग। उनके पास जो है वो बैकअप तो है नहीं 1.5 साल का, लेकिन फिर भी हमें जो है धीरे धीरे जब हम हरिनाम जप करेंगे तो स्वयं बिना किसी प्रयास के, जैसे जो फल पेड़ में ही परिपक्व हो जाता है, उस फल को यदि हम पेड़ से अलग करते हैं तो क्या हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है या पकड़ते ही अलग हो जाता है? आप उसको हाथ में लेंगे और वो आपके हाथ में आ जाएगा, आपको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे रत्नेश प्रभु जी भी हैं, वो भी बिल्कुल पके पकाए हैं जो है। उनको भी जो है जैसे ही मतलब उन संपर्क में आए, उन्होंने पूरी भक्ति जो है उस भक्ति के तत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो बहुत भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर, ऐसे ही बनी रहे। तो जब ये हम हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो जाती है। तो सोए हुए कोई थोड़ी ना आनंद ले सकता है। जब आप सोए हुए हैं तो बारात आकर के चली जाएगी, पूरा का पूरा जो है वो सेरेमनी खत्म हो जाएगा, थोड़ी आपको पता चलने वाला है क्या हुआ। बस सुबह किसी से सुनेंगे, बस हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, है ना? सारी विधि व्यवस्था जो है आपको बस सुनने के लिए मिलेगी। तो जब आप महामंत्र का जाप करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से तब आप जगते हैं, और जब आप जगते हैं तब आपको आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए तो कहते हैं जीव जागो गौरा चांद बोले, पोत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे प्यारे जीव जाग जाओ, जाग जाओ, कब तक तुम पिशाची माया की गोद में सोते रहोगे? तो इसीलिए जो है ये हमको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना है, और इसको त्यागने के लिए कोई आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस आपको हरिनाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को नियमित रूप से जप करना है। जैसे माला पे जप करना है, और एक नियमित संख्या में जो आपने निर्धारित किया है, 4 माला यदि कर रहे हैं तो नियमित रूप से उसको कीजिए। जब आप नियमित रूप से करेंगे तो वो साधना कहलाती है। और नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं तो वो केवल मन की ही, एक समझ लीजिए कि मन की शरणागति हो गई वो।
आज हमें हमारे पास समय है, मैं 16 माला जप कर लूंगा। आज मेरे पास समय नहीं, मैं एक माला कर लूंगा। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, एक भी ना करूं। तो भगवान को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। हमारे शिक्षा गुरु ने हमें बताया कि दो ही परिस्थिति में जो है हम संख्या पूर्वक नाम जप नहीं कर सकते हैं। दो ही कंडीशन में हमें छूट मिली हुई है। एक तो या तो हम मूर्छित हैं, मान ली 24 घंटे हम मूर्छित हैं, तब तो नहीं कर सकते। या हम मृत हो गए, मतलब हमारा शरीर छूट गया, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम होशो हवास में हैं, तो हम जो जो हमने नियम लिया है, 4 माला का, 6 माला का, 10 माला का, 16 माला का, वो हम करेंगे। ये भगवान को बहुत आकर्षित करता है। इसी को कहा जाता है साधना या साधना भक्ति। नियमित रूप से हमारे जो है परम आचार्य हैं, सड गोस्वामी का नाम सुना है आप लोगों ने? वृंदावन के सड गोस्वामी, कितने लोगों ने सुना है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य में से हैं हमारे सड गोस्वामी। श्री रूप, श्री सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये हमारे 6 सड गोस्वामी हैं, जिन्होंने पूरे वैष्णव दर्शन के ऊपर जितने भी ग्रंथ हैं वो ग्रंथ हमें प्रदान किए हुए हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथ। और आज पूरे विश्व में जो भगवत भगवत भक्ति के जो प्रचार हो रहा है, ये श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद इत्यादि ऐसे महान आचार्यों के महान तपस्या और भक्ति के कारण ही हो पा रहा है। हमारे जो रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी पाद, वो 24 घंटे में से केवल 2 घंटे अपने शरीर के लिए देते थे। 22 घंटे वो भगवान का या तो नाम जप करते थे या शास्त्र के ऊपर वो ग्रंथ लिखते थे वृंदावन में। तो ऐसे जो है हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, वो प्रतिदिन उनका नियम था कि वृंदावन से चल के गिरिराज जी जाते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और चल करके जो है वृंदावन आते थे। तो लगभग जो है आप मान के चलिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चल पड़ते थे, तो शाम के 4 बजे लौट करके आते थे। और ये उनका नियमित व्रत था, अहरनिश हरिनाम का जप करना और प्रतिदिन वृंदावन से गिरिराज जी जाना, परिक्रमा करके वापस वृंदावन आना। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी जब वृद्ध हो गए, काफी वृद्ध हो गए, तब भी उन्होंने नियम तो छोड़ा नहीं। अब जब वृद्ध हो गए तो वृंदावन से गिरिराज जी जाना, परिक्रमा करके लौट करके आना, तो रात हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण जो है, उन्होंने देखा कि जब मेरे भक्त जो है इस प्रकार से तप कर रहे हैं, तो गिरिराज जी के पास जो है वो भगवान आकर के और बाल ग्वाल के रूप में गाय चराने लगे। और जैसे सनातन गोस्वामी जी उधर से जाने लगे, तो बोले कि बाबा, अब तो आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और आपकी अवस्था भी इतनी ज्यादा हो गई है, अब आप परिक्रमा न लगाया करो। तो सनातन गोस्वामी जी रोने लगे, बोले कि जो है नहीं, मैं ये छोड़ नहीं सकता हूं, जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं जो है इसको निश्चित रूप से करूंगा। तो भगवान के बार बार समझाने के बाद भी जो है जब वो नहीं माने, तो भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान इतने आनंदित हो गए उनकी नियम निष्ठा को देख करके कि भगवान प्रकट हो गए। और सुंदर श्याम सुंदर हमारे जो है, उनके हाथ में लठिया, एक हाथ में लाठी थी गाय चराने के लिए और एक हाथ में जो है बांसुरी, और साथ में उनकी गाय, सुंदर मोर का पंख लगा हुआ था। भगवान ने उस वक्त सनातन गोस्वामी जी को एक गिरिराज जी की शिला प्रदान की। एक बड़ी सी शिला है, लगभग आप समझ के चलिए 1-1.5 फुट की शिला है। वो शिला प्रदान की, उसके ऊपर भगवान ने जो है अपना एक चरण रखा। तो भगवान का चरण जो उन्होंने रखा,
वो चट्टान के ऊपर वो भगवान का चरण जो है वो धंस गया, पूरा मेल्ट कर गया वो। और भगवान ने अपनी लाठी भी रखी, और भगवान के एक गाय ने उसके ऊपर खूर भी रखा। तो वो शिला जो है भगवान ने अपने श्री चरणों से अंकित करके सनातन गोस्वामी को दी कि आप श्रीपाद इसको आप ले जाओ, और आप जो है जहां आप रहते हो राधा दामोदर मंदिर में, वहां पे आप इसकी स्थापना कर लो, और मैं आपको वचन देता हूं आप इसकी परिक्रमा कर लोगे तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो वो शिला जो है आज भी रखी हुई है, आज भी उसका दर्शन हम लोग करते हैं, जिसपे कि भगवान के श्री चरणों के चरण चिन्ह आज भी अंकित है। तो ऐसी मान्यता है कि यदि कोई उस गिरिराज शिला की परिक्रमा करता है, 4 परिक्रमा करता है, तो उसे गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन जी के परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ये नाम निष्ठा का प्रताप है, ये नियम निष्ठा का प्रताप है कि भगवान भी चले आते हैं उस भक्त के पास। और यदि हमने किसी दिन 100 माला किया, किसी दिन 64 माला किया, किसी दिन 32 माला, किसी दिन 20 माला, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम मन की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं 32 करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं 100 करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं 200 करूंगा। तो अनादि काल से हम अनेक जन्मों से मन का ही तो काम कर रहे हैं। जब हम अपने मन का काम छोड़ करके गुरु आज्ञा में काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो है भगवत धाम का यात्रा शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स है वो हमारा फिक्स करना है, उसके ऊपर हम चाहे जितना कर लें। टारगेट इज मिनिमम। जो हमारा 6 माला है, अगर हमने 6 माला की साधना ली है तो 6 माला हमारा मिनिमम है। उसके ऊपर हम चाहे 100 माला कर लें, कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी का दिन है हम एक्स्ट्रा करेंगे, समय मिल रहा हम एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन मिनिमम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तब हम सन्यासी होंगे, तब हम योगी होंगे, और तब हमारे अंदर से इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है वो कम होगी। जैसे मेडिसिन लेते हैं हम लोग, है ना, हमारे प्रभु जी फार्मा लाइन के हैं तो हम मेडिसिन जब लेते हैं तो एक ही बार में थोड़ी ना हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, उसका पूरा कोर्स हमको कंप्लीट करना पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको यू हैव टू टेक इट 8 डेज 3 टाइम्स, और फिर आप आकर के एक बार टेस्ट करा लीजिए। तो कोई मान लीजिए कि 2 दिन में खा करके उसको लगा कि रिलीफ फील हो गया और उसने छोड़ दिया, तो ना, सटल रूप में जो है उसका माइक्रोब्स या उसका वायरस जो हमारे बॉडी में है अभी, जो बाद में वो फिर से ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए जो है हमको जो साधना करनी है वो साधना जो है मार्गदर्शन में करनी है, और जब तक हम भगवत प्राप्ति का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और चलते रहो, जब तक कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने इस ध्यान योग में प्रवेश किया है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, अगले सत्र में ध्यान योग का और विस्तार से चर्चा करेंगे। यद्यपि ये कलयुग का युग धर्म नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए और हम इसमें से जो अपने भक्ति योग के लिए ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? तो कोई प्रश्न नहीं है तो बस 2 मिनट हम लोग नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव।